हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जो केवीएस आने वाला एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, मैथमेटिक्स और एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का आज हमारा 6th लेक्चर है। 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इस सीरीज के ऊपर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे पहले लास्ट क्लास में भी हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स किया था। उसके अंदर हमने इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स वो सीखे थे, कुछ बेसिक्स सीखा था उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को हम आज प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्लास है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, 5 लेक्चर्स जो हमारे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये। इफ 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, इक्वल टू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स क्या करता है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो या तो आप पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट वाले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। दोनों में सेम ही आंसर आएगा। पहले 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2x - 9। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4x। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हमें किसके साथ? x 8 इस मैट्रिक्स के साथ। ये कर दो मल्टीप्लाई। 2x - 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 32x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर माइनस 23x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, एक x की वैल्यू आ गई -23/2। ऑप्शन के अंदर चेक कर लीजिए कौन सा गिवन है। ऑप्शन के अंदर -23/2 गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। A and B आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू B। 2 कंडीशन दे रखी हैं, AB इज इक्वल टू A और BA इज इक्वल टू B। 2 कंडीशन गिवन आपके पास। ऑप्शंस के अंदर पूछा हुआ है बोथ A एंड B आर इम्पोर्टेंट, ओनली A आर इम्पोर्टेंट और ओनली B आर इम्पोर्टेंट। आइड इम्पोर्टेंट क्या होता है? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आइड इम्पोर्टेंट कब होगा? जब ए स्क्वेयर किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। और बी आइड इम्पोर्टेंट कब होगा? जब बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी के बराबर हो। तो चलो सोल्व करके देखते हैं। ये गिवन है आपके पास, ये गिवन है आपके पास ए स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए की वैल्यू पुट करो। क्या? इस ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ए बी इंटू ए। अब बी ए किसके बराबर है? बी के, तो ए बी किसके बराबर है? ए के इज इक्वल टू ए। तो ए स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? ए के। तो अब ऑप्शन चेक करो, नाइदर ए और नॉर बी इज आइड इम्पोर्टेंट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ओनली बी इज आइड इम्पोर्टेंट, ये भी गलत हो गया। अब चेक कर लो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी इंटू बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी ए इंटू बी। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो, बी ए की वैल्यू क्या है आपके पास? बी। तो बी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? बी के। तो बी भी आइड इम्पोर्टेंट है, ए भी आइड इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हुआ है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी आर आइड इम्पोर्टेंट। बोथ ए एंड बी आर आइड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिसेस ये गिवन है एंड बी मैट्रिसेस ये गिवन है, आर मैट्रिसेस, देन ए बी प्लस बी ए की वैल्यू बतानी है। क्या होगा? ऑप्शन ए है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है नल मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए बी निकाल लो। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई आयोटा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई आयोटा और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा? 0। और बी ए की वैल्यू निकालो। बी ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, इसकी अब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस आयोटा और 0।
मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब इनका प्लस करना है, ए बी प्लस बी ए, ये निकालना है, ए बी प्लस बी ए, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0। इसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमें पेपर के अंदर भी जल्दी जल्दी करने। और आपको कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कर सकते हो या वीडियो को स्लो कर सकते हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का, उसके एलिमेंट इस फॉर्म में गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे आई नॉट इक्वल टू जे, और आई स्क्वेयर माइनस 2 जे व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो ए इनवर्स बताना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, उसके एलिमेंट क्या क्या आएंगे, A11 A12 A21 और A22। A11 की क्या वैल्यू आएगी, जब i इक्वल टू जे है तो आई स्क्वेयर माइनस 2 जे, आई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब A12 की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट इक्वल टू जे पर आई प्लस जे 3, 1 + 2 3। A21 की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट इक्वल टू जे पे, ये भी तो आई नॉट इक्वल टू जे है, तो A21 की वैल्यू भी 3। अब A22 की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू जे, आई का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू जे का स्क्वेयर, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब वापस से मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दो वैल्यूज, -1 3 3 0। अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकालो, क्या आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -9, ये आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, क्या है वो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 0 -1, और इन दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, तो इनवर्स निकाल दो, -1/9 इंटू 0 - 3 -3 -1। अब अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, या फिर माइनस का बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये माइनस हट जाएंगे, ये हट गया। अब चेक करो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी के अंदर ये गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत है। ये भी गलत है, सम ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत है। ये ठीक है बेटी, इफ ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब कहलाएगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा, पी इनवर्स बी पी। पी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और बी क्या है, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको हम बोलेंगे ए हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आइगन वैल्यूज पर होती हैं, वो भी हम करेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक करेंगे हमारी सीरीज के अंदर, तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब आइगन वैल्यूज निकालते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, तो उसको हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स क्या डायगोनलाइजेबल। जब ए एम इक्वल टू जी एम हो, इसका मतलब अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो, तो तब भी हम बोलेंगे उसको क्या, मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनलाइजेबल होगा। इसको हम कुछ डिस्कस करेंगे बाद में लीनियर अलजेब्रा के अंदर, वहाँ पर अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए माइनस आइडेंटिटी का क्यूब प्लस ए प्लस आइडेंटिटी का क्यूब -7a, ए माइनस आई आइडेंटिटी क्यूब प्लस ए प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब -7a, ए माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वेयर प्लस 3a। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस ए का होल क्यूब, ए क्यूब
प्लस आइडेंटिटी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर आइडेंटिटी प्लस 3a माइनस 7a हमारे पास था ही। अब देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2a क्यूब ये क्या हो गया प्लस 6a माइनस 7a। अब a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a इंटू ए स्क्वेयर माइनस a हो जाएगा इनका। a स्क्वेयर क्या आइडेंटिटी के बराबर है, तो 2a माइनस a किसके बराबर आ गया, a के। ये स्टेटमेंट किसके बराबर आ गई, a के। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर ही a है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम आपके पास आ गया वापस से। क्या है, सेम तरीके से करेंगे। एक मैट्रिक्स है 3x3 का और उसके एलिमेंट इसकी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स निकाल लीजिए। A11 आई इक्वल टू जे 0, A12 आई नॉट इक्वल टू जे पर 1। सिमिलरली ऐसे ही फॉर्म करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए स्क्वेयर के लिए क्या किया आपने, इसी मैट्रिक्स के साथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वापस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर 1 1 2 1 1 1 2 ये आ जाएगा भी मैट्रिक्स ए स्क्वेयर। ये ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ना ही वापस ए के बराबर है, और ना ही नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करो, उसके बाद उसी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें ए स्क्वेयर निकालना है। अब ए स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन ए के अंदर आइडेंटिटी गिवन है तो वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर ए गिवन है, ऑप्शन ए के बराबर भी नहीं है आपका ए स्क्वेयर। ऑप्शन सी के अंदर 0 है, नल मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ये भी नल मैट्रिक्स के बराबर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोजीशन को यहाँ पर रख लेते हैं और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम 0 बनाते हैं, ठीक है। R2 के एलिमेंट्स को हम ये एलिमेंट 0 बनाना है, तो R2 - 2R1 आ जाएगा, और R3 के अंदर क्या आ जाएगा, R3 - 3R1 आ जाएगा। इसको 3 इस R1 ये रो 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स बना, देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कैसे, ये 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 - 4 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 7 - 6 1। सिमिलरली R3 के अंदर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ये भी आपके पास ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - R2, मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 2 3 0 0 1 और 0 0 0। दो पिवट पोजीशंस आ गई, तो रैंक इसकी हमारे पास क्या होगी, 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रैंक हमारे पास क्या आ गई इसकी, 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑप्शन ए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गलत। ऑप्शन बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी गलत। और ऑप्शन सी है डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी गलत। ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका सही होगा। क्यों, ये सही क्यों होगा, देखो स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले तो ध्यान रखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ऑर्डर 3 का है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास, 0। डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ये क्या मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर का। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारे पास, if A and B are symmetric matrices then AB is symmetric if and only if।
सबसे पहली कंडीशन ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो कंडीशंस क्या होगी ये पूछी है। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कोई डिफिकल्ट तरीका यूज नहीं करते, कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाते याद करने के लिए। वही बेसिक्स चीज़ें हैं, उन्हीं का यूज करते हुए हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए 4 क्रॉस 3, order of a matrix B 4 cross 5 and order of matrix C 7 cross 3, then order of A transpose multiply B whole transpose multiply C transpose। तो देखो, अगर A मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और B मैट्रिक्स 4 क्रॉस 5 ऑर्डर का है, तो A ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज की और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के साथ, 4 क्रॉस 5 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 5 ऑर्डर का। अब इसका फिर से ट्रांसपोज लिख रखा, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है, ये ए ट्रांसपोज इंटू बी का फिर से ट्रांसपोज मल्टीप्लाई सी का ट्रांसपोज। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा, 5 क्रॉस 3 ऑर्डर आ गया। अगर सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3 क्रॉस 7 ऑर्डर का आ गया। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई सी ट्रांसपोज, वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 क्रॉस 7 के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। अब यही पूछा था ऑर्डर क्या है, तो 5 क्रॉस 7 हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 5 क्रॉस 7 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखो ए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और b कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस l, अगर ए बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर आएगा हमारे पास m क्रॉस l। यही प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, ये रहा आपके पास। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास ये, तो देखो ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये रहा 1 1 0 1। अब जो सेकंड में ये पूछा है इसकी वैल्यू बतानी है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए की पावर n-1, इसकी वैल्यू बताने। अगर हम n की जगह पर 2 पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। अगर n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो a के बराबर आ जाएगी। 2 - 1, ये सीरीज चलती है, n की वैल्यू 1 2 3 अप टू। ठीक है, ये सीरीज है। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a के बराबर है। ये आपके पास गिवन a है। अब ऑप्शंस के अंदर n = 2 पुट करके देख लो, जो a के बराबर आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसी की तो इक्वेशन है। ऑप्शंस के अंदर n की वैल्यू 2 पुट करके देखो। अब इसके अंदर डी ऑप्शन के अंदर 2 पुट करके देखो क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 - 1 क्या होगा, 1 1 2/2 1 1 0। क्या a के बराबर है, नहीं, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। अब इसके अंदर पुट करके देखो तो यहाँ पर भी 0 पोजीशन है, लेकिन ए के अंदर यहाँ पर 0 पोजीशन नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, तो ये भी कैंसिल आउट। अब बचा आपके पास ए और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन के अंदर पुट करके देखो, ए ऑप्शन है हमारे पास n × 1 n - 1/2 0 और 1।
अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखे आपने, ये क्या आ गया 1, 2 माइनस 1, 1/2, 0 और 1। तो ये भी a के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, बचा ही सिर्फ ऑप्शन सी। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन सी के अंदर पुट करोगे n माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, n की वैल्यू 2/2, 0 और 1 कैंसिल आउट हुआ। ये आपके पास क्या 2 माइनस 1, 1, 1, 1, 0, 1। तो किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। यही हमने चेक करना था, कौन सा ऑप्शन ए के बराबर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, जितना आसान हो सकता है, जितना इजी हो सकता है, वही तरीका आपको बताया जाता है। पेपर के अंदर टाइम कंज्यूमिंग ना हो आपका, और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर निकालें, और वो भी एक्यूरेट। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया। नहीं तो आप फिर ए निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, उनको ऐड करते जाओगे, फिर आप जनरलाइजेशन तरीका बताओगे, जब ये फॉर्म बनेगी आपके पास, तभी भी यही आएगा आपका आंसर। तो इससे तो अच्छा डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट करके देखो। एन की वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया तो ए आ गया आपके पास। ए की वैल्यू, अब ए आपके पास गिवन ही है ऑप्शन के अंदर, एन की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, जहाँ पर ए आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन 3x प्लस वाई की हमें बतानी है वैल्यू। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो ए ये मैट्रिक्स आपके पास ये रहा 1, 3 प्लस एक्स 2, 1 माइनस एक्स 2, वाई प्लस 1, 2, 5 माइनस वाई 3 किसके बराबर है, ट्रांसपोज के बराबर। ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज हो जाएंगे तो इंटरचेंज कर दिया हमने। अब ये बराबर हैं तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब हर एक कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होता है। ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। 3 प्लस एक्स किसके बराबर आए, 1 माइनस एक्स के। और यहाँ पर 5 माइनस वाई किसके बराबर आ गया, वाई प्लस 1 के। तो यहाँ से हम इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके चले गए, तो क्या आ गई वैल्यू, 2x इज इक्वल टू -2, 1 माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। सेकेंड है हमारे पास ये रहा, y को इधर लेके आ गए, 1 को इधर लेके आ गए, 4 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कर दो, 3x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू -1 प्लस 2, तो किस क्या वैल्यू आ गई, -1। अब -1 किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पूछिए। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये फॉर्मूला होता है। अब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइन आपको, ये फॉर्मूला आपको याद ना रहे, स्टेटमेंट याद ना रहे, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो एक चीज़ आपको सभी को पता होगी, क्या ए इनवर्स को हम कैसे निकालते हैं, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको इधर लेके चला जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। क्योंकि यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो रही है, दो मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो इधर भी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक सिंगल क्वांटिटी आएगी, तो इसलिए आइडेंटिटी ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये ए इनवर्स इधर आ गया, तो आपके पास क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये भी आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो ये ऐसे फॉर्मेशन बना सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है, ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन अल्फा इज। बी हमारे पास इनवर्स ऑफ ए है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स अगर आपने निकालना है तो किसके बराबर आएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए किसके बराबर आ जाएगा, बी की। अब अगर बी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो डिटरमिनेंट तो आपके पास ये आ गया 1/10, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो इस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अगर ए का एडजॉइंट निकालोगे तो इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन और ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3 -2। अब ये क्या होता है फॉर्मेशन A23, तो ओड होता है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर, माइनस क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। माइनर को फैक्टर निकाल के एडजॉइंट तो आप निकाल सकते हो, एडजॉइंट पूरा निकाल लो या इससे अच्छा यही वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एडजॉइंट कंप्लीट निकाल लो या फिर डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू निकाल लो। पेपर के अंदर तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए है, तो आपको ये पता होगी जो जहाँ ये अल्फा लिखा हुआ है ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से आती है, इस लाइन को छोड़ दिया और इस लाइन को छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ से आती है, वही कर दिया आपने, आपके पास आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार क्वेश्चन और बचे हुए उनको भी कर लेते हैं आज के लिए। ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ये रहा, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, a + bx × x - a के स्क्वायर के बराबर है। देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी की वैल्यू निकालनी है। एक आसान तरीका मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। हम कभी भी यहाँ पर मोस्टली कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन सोल्व ना हो और पहले ही आंसर आपको मिल जाए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और आंसर की एक्यूरेसी भी आती है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाला तो आपने क्या किया, C1 पे कर दिया, C1 + C2 + C3 किसके बराबर आ गया, 5x - 4 5x - 4 5x - 4 2x 2x x - 4 2x 2x और x - 4, ठीक है, इसके बराबर आ गया। C1 पे यहाँ पर हमने इन दोनों को और ऐड कर दिया, तो 2x और 2x 4x + 5x - 4 आ गया। अब यहाँ से अगर आप ये कॉमन लोगे 5x - 4 तो क्या वैल्यू आएगी, इसको आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, (5x - 4) कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 1। अब यहीं रुको, अब चेक करो इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, a + bx × x - a के होल स्क्वायर के बराबर दिया हुआ। अब कंपेयर करोगे a + bx इसकी फॉर्म में, ये तो नहीं है, ये इसकी फॉर्म में है, ये ऑप्शन आपके पास। कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू आ गई -4 और b की वैल्यू क्या आ गई 5। अब डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर चेक कर लीजिए, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इजी मेथड था ना, इससे आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज करो अब, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं और क्वेश्चन की एक्यूरेसी अच्छी रखनी होती है। तो अब इसकी अगर आप पूरे की कंप्लीट की कैलकुलेशन करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, ये आएगा x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस यही है। इसमें डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू है, कंपेयर करोगे तो यहाँ से फिर से वापस a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a = f(x), ये गिवन है भाई, a इनवर्स निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनवर्स तो आप निकाल सकते हो। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर है, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे 1 के थ्रू, तो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, डिटरमिनेंट ऑफ a cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, वो वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, तो a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a के। a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a के। ठीक है, a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a के। एडजॉइंट ऑफ a निकाल दो यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ a निकाल दो, यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, देखो a × एडजॉइंट ऑफ a
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स के। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, अब यहां से क्या पता चल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए खुद ही का इनवर्स है, तो ए इनवर्स अगर आप निकालोगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा, वही आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, कुछ भी सोल्व करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसके अंदर ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए के, ये भी है आपके पास, यही सेम वैल्यूज है। अगर ए इनवर्स एडजॉइंट के ए के बराबर आ गया तो आप वैल्यू पुट कर दी, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी तो वो खुद ही का इनवर्स है, तो ए इनवर्स निकालना तो वही मैट्रिक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नहीं तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो वापस से वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चेक कर सकते हो आप करके, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, देन द ऑल नेचुरल नंबर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 2an की वैल्यू, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2an की वैल्यू बतानी है। ए स्क्वेयर किसके बराबर है, 2a माइनस आइडेंटिटी की, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये रहा ए स्क्वेयर की वैल्यू, वापस से पुट कर दी ए स्क्वेयर की वैल्यू, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2a माइनस आइडेंटिटी माइनस ए 4a माइनस 2i माइनस ए विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2 आइडेंटिटी। ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर, तो a क्यूब के बराबर आ जाएगा an हमें निकालना है, an की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो a क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, a क्यूब की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लो, ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर अगर n इक्वल टू 3 पुट करके देखोगे, अगर ये कंडीशन आ जाती तो वही आपका राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर पुट किया बी के अंदर, तो 3a माइनस आइडेंटिटी नहीं आया, 3a माइनस 2 आइडेंटिटी आना चाहिए, कैंसल आउट। अब ऑप्शन डी के अंदर पुट करके देखा, 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, ये कितना आ गया 4a माइनस आइडेंटिटी, ये भी नहीं आया, तो ऑप्शन डी भी कैंसल आउट। अब ऑप्शन सी के अंदर चेक करके देखा, 2 इंटू 3 माइनस आइडेंटिटी, 3 माइनस 1 इंटू ए माइनस 3 माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी, 4a माइनस 2 आइडेंटिटी, ये भी नहीं आया इसके बराबर, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। अब ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, na माइनस n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी, ऑप्शन ए। अब इसके अंदर 3 पुट किया तो 3a माइनस 3 माइनस 1 क्या होगा 2 आइडेंटिटी, इसके बराबर आ गया सेम, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंदर हमने किया था, जो a प्लस ए स्क्वेयर प्लस अप टू a की पावर n माइनस 1 था, वहाँ पर भी हमने n की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर भी हम n की वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका, इजी तरीका यही है आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इफ b इज ए मैट्रिक्स सच दैट b स्क्वेयर इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ए गिवन है आइडेंटिटी माइनस बी, और बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है बी, तो हम चेक कर लेते हैं। बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ए बी, आइडेंटिटी इंटू बी माइनस बी इंटू बी, तो बी माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आपके पास बी, वापिस से पुट कर दी, तो बी माइनस बी किसके बराबर आ गया 0 के। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली बी ए निकालोगे तो बी ए इज इक्वल टू बी इंटू बी स्क्वेयर, बी माइनस बी स्क्वेयर, ये भी आपके पास क्या आ गया 0। ए बी की वैल्यू 0 आ गई, बी ए की वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो सही हो गई, ये भी गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि नॉट करेक्ट बताना है। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ए और बी ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, वो भी दूर हो जाएगा। ए स्क्वेयर, देखो ये था आपके पास वैल्यू, ये रही
ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस ए बी। ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखी, क्या है 0, ए माइनस 0 ए स्क्र की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए की। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू होगा तो हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट आपके पास ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका नॉट करेक्ट बताना है। नॉट करेक्ट के अंदर ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन हमने प्रूफ करके दिखा दी आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कुछ अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, बिल्कुल इजी और एक्यूरेट मेथड्स मैंने यहाँ पर करवाए हैं, जिसमें आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और आंसर आपका ऑप्शन से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक और है, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से। उसके अंदर हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है। केवीएस, एनवीएस, DSSS, BS, स्टेट, यूपीटेट, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उनको जाके देख सकते हैं। और आपके पास नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वहीं पर आपको ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ्स है, उनकी पीडीएफ है जो, वो आपको वहीं पे मिलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।